गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब घर पे हैं और सेफ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेजर स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस, यानी कि कुछ स्किल्स जो मेजर स्किल्स है, कौशल है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और जो माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ज़रूरी है उसको अपनाना। तो ये जो स्किल्स है ये 9 स्किल्स है। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस में 9 स्किल्स को हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं तो माइक्रो साइकिल में। तो इसके बारे में जितने भी स्किल्स है इसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये सिर्फ आज का जो टॉपिक्स मैंने लिखा है ये सिर्फ आपको बताने के लिए क्या क्या 9 जो स्किल्स है उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए ये वीडियो आज का है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। मेजर स्किल्स ऑफ माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस। सबसे पहला जो स्किल है वो क्या है? स्किल ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट। यानी कि जब टीचर कहाँ रहते हैं, बच्चे कहाँ रहते हैं? क्लासरूम में। तो सबसे पहला स्किल जो है क्लासरूम मैनेजमेंट का जो स्किल है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला वाला स्किल है कि क्लास एंटर करते ही कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए क्लास को, उसके कैसे स्किल्स यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड जो है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन या फिर सेट इंडक्शन भी उसे कहते हैं। जाते साथ आप तुरंत पढ़ाना शुरू कर दें। ये क्लास में अगर जाते साथ ही आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो क्लासरूम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, फिर सेट इंडक्शन करना पड़ता है। जो भी आपका लेसन है उसको किस तरीके से बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करिएगा कि वो बच्चे जो है वो और ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ने के लिए रेडी हो जाए और उसको इंटरेस्ट आने लगे। तो वो सेट इंडक्शन किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेनिंग किस तरीके से होना चाहिए? क्लासरूम में जब आप एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को तो एक्सप्लेनेशन किस तरीके की होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग भी ज़रूरी है। क्लास में जब आप जाते हैं आपको जानना पड़ेगा क्या क्या कौशल है जो क्वेश्चनिंग के दौरान आपको याद रखने हैं और बच्चे जिससे वो बोल सके, आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसका आंसर दे सके, ऐसे स्किल्स आपको डेवलप करने हैं। नेक्स्ट है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन यानी कि जो होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या फिर अगर एक टीचर खड़े रह के क्लासरूम में सिर्फ लेक्चर मेथड से लेक्चर दे रहे हैं तो डेफिनेटली जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो स्टिमुलस वेरिएशन ज़रूरी है, टीचर का मूवमेंट ज़रूरी है। तो उसके वो स्किल के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। वो पॉजिटिव हो तो बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है सॉरी, और नेगेटिव भी होता है, लेकिन आपको रीइंफोर्समेंट जो है बच्चों को देना ज़रूरी है, पॉजिटिव ही दीजिएगा। नेक्स्ट है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन। जब आप कोई टॉपिक को पढ़ाते हैं तो डेफिनेटली उसको इलस्ट्रेट करना पड़ता है। जब आप उसे खींचते हैं तो डेफिनेटली रबर खींचने पे वो बहुत लंबा हो जाता है, तो उस तरीके नहीं कि बच्चे बोर होने लगे। तो ये इलस्ट्रेशन जो स्किल है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है जिसको हम लोग को अपनाना चाहिए। मतलब एक टीचर को जानना चाहिए कि किस तरीके से ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है। ब्लैक बोर्ड बहुत बड़ा होता है, ब्लैक बोर्ड में किस पार्ट पे क्या लिखना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्किल्स के बारे में जानेंगे कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसे करना है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर।
जब आप एंड करते हैं अपने टॉपिक को या लेसन को, किस तरीके से उसको एंड करना है या क्लोज करना है ताकि बच्चे उसके बारे में पूरा जाने, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियोस में। एक एक स्किल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपके माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस में और आपके माइक्रो साइकिल में। जब शुरू करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आज का क्लास जो है ये आप लोगों को समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज हम इसे क्लासरूम में डिस्कस कर लेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उसे क्लियर कर लेंगे। धन्यवाद।